ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 33। आज है उसका सेकेंड डे। हाँ, हो सकता है कि अभी मैं बीच में हर दिन का एक गैप करके भी आपको वीडियो रखूं, परंतु देखते रहिए, समझते रहिए और शेयर करते रहिए। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हमने सुना था जो वशिष्ठ पत्नी जो अरुंधति है वो कूप भवन में गई है माँ मेनका को देखने के लिए, और माँ मेनका जो है शोक से मूर्छित होकर धरती पर सोई हुई, पृथ्वी पर सोई हुई थी। उसके बाद माँ अरुंधति, माँ इसलिए बोलूँगी कि ऋषि पत्नी है, अरुंधति क्या बोलते हैं सुनते हैं। अरुंधति उवाच उत्तिष्ठ मेनके साध्वी त्वद्गृहे अहमरुन्धति आगता मुनेश्चापि सप्ता यातः कृपालवः। अरुंधति बोली, हे साध्वी मेनके उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तर्षि गण भी आए हुए हैं। ब्रह्मोवाच अरुंधति स्वरं श्रुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका उवाच शिरसा नत्वा तां पद्मामीव तेजसा। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर माँ लक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मेनोवाच अहो अद्य किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनां वधूः जगद्विगेहे पत्नी वसिष्ठ्यागतेः। ओहो, मैना माँ मैना बोली, ओहो आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधू, जगत के विधाता की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई है। किमर्थमागता देवी तन्मे ब्रूहि विशेषतः अहम दासी समाते ही ससूता करुणाम कुरु। ये देवी आप किस लिए आई है उसे मुझे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, ऐसा माँ मेनका बोलती है माँ अरुंधति को। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता मेनका साध्वी बोधयित्वा च तां बहु तत्रागता च सुप्रीत्या यत्र सप्तर्षयोऽपि ते अथ शैलेश्वरं ते च बोधयामासुरादरात् स्मृत्वा शिवपदद्वन्द्वं सर्वे वाक्यविशारदाः। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहां गई जहां सप्तर्षिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज हिमालय को समझाने लगे। ऋषय ऊचुः शैलेन्द्र श्रूयतां वाक्यमस्माकं शुभकारणं शिवाय पार्वतीं देहि संहर्तुः श्वशुरो भव। अयाचितारं सर्वेशं प्रार्थयामास यत्नतः तारकस्य विनाशाय ब्रह्मा संबन्धकर्मणि नोत्सुकोदार संयुगे शंकरो योगिनां वरः विदेहे प्रार्थनया देवः तव कन्यां ग्रहीष्यति। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहारकर्ता शिव जी के श्वशुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के उत्सुक नहीं है, इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। दुहितुस्ते तपस्तप्तं प्रतिज्ञानं चकारसः हेतुद्वयेन योगींद्रो विवाहं च करिष्यति। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर प्राप्त करने हेतु, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसीलिए उन्होंने उसे वरदान दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगींद्र
विवाह करेंगे। यहाँ पे शिव जी का नाम योगींद्र भी है। ब्रह्मोवाच ऋषीणां वचनं श्रुत्वा प्रहस्य च हिमालयः उवाच किंचित भीतस्तु परम विनय पूर्वकम। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर से कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। क्या कह रहे हैं हिमालय, आइए सुनते हैं। हिमालय उवाच शिवस्य राजसामग्रीं न हि पश्यामि काञ्चन कञ्चिदाश्रयमेश्वर्यं कं वा स्वजनबान्धवम् नेच्छाम्यतीविनिलिप्तयोगिने स्वां सुतामहं यूयं वेद विधातुश्च पुत्रा वदत निश्चितम्। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, मतलब कि राजा के उचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, ये उनका कहने का अर्थ है, परंतु वो बोल नहीं रहे हैं। मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, ना उनका कोई आश्रय है, मतलब ना उनका कोई घर है, ना उनका कोई ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है, और ना तो कोई उनका सगा संबंधी भी दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। शिव जी तो निर्लिप्त है, निर्मोही है, निराकार है, ब्रह्म है, तो उनको हिमालय जो हैं, इतनी भव्य महल में रहने वाली पार्वती माँ जो उनकी पुत्री है, उनको ऐसे निर्विकारी, निर्लिप्त, निराकार, निर्गुण और ब्रह्म स्वरूप शिव को नहीं देना चाहते हैं। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताए। वरायाननुरूपाय पिता कन्यां ददाति चेत् कामान् मोहात् भयलल्लोभात् स नष्टो नरकं व्रजेत्। यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है, यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभ के वश अपनी कन्याएं, अपनी पुत्री प्रतिकूल वर को प्रदान करता है, तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। वर यानी यहाँ पे पति का रूप है, मतलब कुछ भी कारण सर लोभ लालच में आकर अगर पिता अपनी पुत्री को कन्यादान कहीं गलत जगह पे कर देता है, तो वो नरक में जाता है। ये बात हिमालय यहाँ पे ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। नहीं दास्याम्यहं कन्याम इच्छया शूलपाणये यद्विधानं भवेद् योग्यं ऋषयस्तद्विधीयताम्। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। ये ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उससे आप लोग करें। देखिए, यहाँ पे हिमालय ने तो मना कर दिया, माँ मेनका ने मना कर दिया, जबकि माँ पार्वती ने तो इतना ज़्यादा तप, अनुष्ठान, व्रत कर लिया है, और ये सब कर रहे हैं शिव जी। एक तो कारण है कि देव सब जो बोल रहे हैं तारकासुर के लिए, और उसके लिए उनको ये विवाह रचाना पड़ रहा है। फिर भी शिव जी खुद ही आके हिमालय और माँ मेनका को थोड़ा सा मिसगाइड करके चले गए हैं। चलिए, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहे, शेयर करते रहे। हमारा पुराण है, हमारे लिए है, और हमारा संस्कृति भी। मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।